कभी सोचा है कि स्कूल में सीखे गए गणित के मुश्किल से लगने वाले फॉर्मूले असल जिंदगी में भला कहाँ काम आते हैं? तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे दो बहुत ही सीधे साधे कॉन्सेप्ट्स जीसीडी और एलसीएम यानी मस और लस हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी पहेलियों को सुलझाने में मदद करते हैं। चलिए इसे समझते हैं। जी हाँ, ये सवाल अक्सर मन में आता है ना कि आखिर ये सब फॉर्मूले असल दुनिया में कब काम आते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम ठीक यही देखने वाले हैं, वो भी दो बहुत ही मजेदार उदाहरणों के साथ। तो चलिए अपनी पहली पहेली से शुरू करते हैं। इसे हम कह सकते हैं टाइलिंग की समस्या। जरा सोचिए कि एक कमरा है जिसमें टाइलें लगानी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तो सीन कुछ ऐसा है, हमारे पास एक कमरा है जो 30 डेसीमीटर लंबा और 25 डेसीमीटर चौड़ा है, और हमें इसके फर्श पर बिना कोई जगह छोड़े टाइलें बिछानी हैं। अब देखिए, यहाँ कुछ मजेदार नियम भी हैं। पहली बात, सारी टाइलें चौकोर यानी स्क्वायर होनी चाहिए। दूसरी, हमें सबसे बड़ी से बड़ी टाइल इस्तेमाल करनी है जो मुमकिन हो। और तीसरी, किसी भी टाइल को काटना या तोड़ना मना है। तो सवाल यह है कि कम से कम कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास एक खास टूल है, महत्तम समापवर्तक यानी जीसीडी। सीधे सीधे कहें तो ये वो सबसे बड़ी संख्या है जो दो या दो से ज्यादा नंबरों को बिना कोई रिमाइंडर छोड़े पूरा पूरा डिवाइड कर दे। यहाँ पर यह हमें सबसे बड़ी टाइल का साइज ढूंढने में मदद करेगा। तो चलिए 30 और 25 का जीसीडी निकालते हैं। बहुत आसान है। पहले 30 के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। वो हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है। अब 25 के फैक्टर्स, वो है 5 गुणा 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? बिल्कुल सही, सिर्फ 5। तो हमारा जीसीडी हुआ 5। हाँ, बस यही वो नंबर है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही हमारी चौकोर टाइल की एक साइड की लंबाई है, 5 डेसीमीटर। ये वो सबसे बड़ा साइज है जो 30 और 25 दोनों को पूरी तरह से नाप सकता है। ठीक है, तो अब हमें टाइल का साइज तो मिल गया, लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हमें यह पता करना है कि 30 बाय 25 डेसीमीटर के फर्श को ढकने के लिए ऐसी 5 बाय 5 की कितनी टाइलें लगेंगी। और इसका हिसाब लगाना तो सच में बहुत ही आसान है। सबसे पहले पूरे फर्श का एरिया निकालते हैं। 30 गुणा 25 जो होता है 750 स्क्वायर डेसीमीटर। फिर निकालते हैं एक टाइल का एरिया, 5 गुणा 5 यानी 25 स्क्वायर डेसीमीटर। अब बस फर्श के एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दीजिए और जवाब है कुल 30 टाइलें। तो पहली समस्या थी चीजों को बराबर हिस्सों में बांटने की। अब एक बिल्कुल अलग तरह की पहेली देखते हैं जिसे हम ग्रुप बनाने की समस्या कह सकते हैं। इस बार की चुनौती थोड़ी अलग है। सोचिए, कुछ बच्चे हैं और उन्हें 10, 12 या 15 के बराबर ग्रुप्स में बांटना है। और सबसे बड़ी शर्त यह है कि कोई भी बच्चा अकेला नहीं छूटना चाहिए। तो असली सवाल यह है, कम से कम कितने बच्चे होने चाहिए कि ये काम हो जाए? मतलब वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 10, 12 और 15 इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। और इस काम के लिए हमारा टूल है लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम। ये वो सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं का एक कॉमन मल्टीपल हो। मतलब ये हमें पता लगाने में मदद करता है कि अलग अलग साइकिल या ग्रुप पहली बार एक साथ कब मिलेंगे। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालने के लिए हम उनके प्राइम फैक्टर्स को इस तरह से गुणा करते हैं कि हर नंबर के सारे फैक्टर्स इसमें आ जाएं, यानी 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2। और जवाब आता है 60। इसका मतलब है कि हमें कम से कम 60 बच्चों की जरूरत होगी। सोचिए, 60 को हम 10-10 के 6 ग्रुप्स में, 12-12 के 5 ग्रुप्स में या 15-15 के 4 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। और हर बार कोई भी बच्चा अकेला नहीं बचेगा। तो हमने दो अलग अलग पहेलियां देखी और उन्हें दो अलग अलग तरीकों से हल किया। अब वक्त है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आमने सामने रखकर इनके बीच का असली फर्क समझने का। देखिए, जीसीडी का काम है चीजों को सबसे बड़े मुमकिन बराबर टुकड़ों में बांटना, जैसे हमने टाइल्स के साथ किया। वहीं एलसीएम का काम ये पता लगाना है कि अलग अलग साइकिल या ग्रुप पहली बार कब मिलेंगे, जैसे बच्चों के ग्रुप के लिए जरूरी संख्या। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि जीसीडी चीजों को नीचे की तरफ यानी छोटे छोटे हिस्सों में बांटने में मदद करता है, और एलसीएम इसके ठीक उलट चीजों को ऊपर की तरफ एक कॉमन पॉइंट तक बनाने में मदद करता है। एक बांटता है और दूसरा मिलाता है। तो अब जब हम इन दो जबरदस्त टूल्स के बारे में जान गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम अपने आसपास गणित को कहां-कहां काम करते हुए देख सकते हैं।
क्या पता अगली बार जब दो दोस्त मिलने का प्लान बना रहे हो या कोई रेसिपी में चीजें एडजस्ट कर रहा हो तो वहां भी ये गणित काम कर रहा हो। सोचिएगा जरूर।